सब अच्छे हो ना। हम अभी क्या करने जा रहे हैं आज? आज हम अपनी पुस्तक के पीछे के जो प्रश्न और उत्तर है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमारा, आपको पता है, हमारा जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है ना। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, वो खत्म हो चुका है। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उसके पीछे के बुक के, पुस्तक के पीछे के जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी तैयार है अपनी नोटबुक और पेन लेकर? हम अभी लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम अभी लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहले देखो बच्चों, पहला हमारा जो प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर, पहला, दूसरा, तीसरा, वो अभी हम नहीं लिखेंगे। हम कहां से शुरू कर रहे हैं? हम चौथे प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। कौन से प्रश्न से? चौथे प्रश्न, जो थोड़े से लंबे आंसर्स हैं, जिनके जो लंबे उत्तर वाले प्रश्न है उनको हम पहले शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के, सभी अपने नोटबुक और पेन लेकर तैयार होकर बैठ जाइए, ठीक है। प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कीजिए? उत्तर एक शब्द में दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आपके पुस्तक में है, ठीक है। पेज नंबर 10वीं में देखो, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? क प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? क्या है प्रश्न? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? आपको पता है क्या है उसका उत्तर? क्या है उसका उत्तर? 1962 में। सभी अपने नोटबुक पे इसका आंसर लिख दीजिए। क्या है आंसर उसका? 1962 में। प्रश्न क्या था हमारा? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, उसका उत्तर है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसका उत्तर। फटाफट से अपने नोटबुक पे लिख दीजिए, 1962 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ, राइट। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबने लिख लिया? देखो अगला प्रश्न, देखो बच्चा, अगर आपके पास अभी प्रश्न लिखने का समय नहीं है, आप क्या कर सकते हो? प्रश्न को के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आप उस प्रश्नों को, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो प्रश्न, है ना, आपके किताब में दिया हुए है वो प्रश्न, तो आप सिर्फ अभी उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? क्या है प्रश्न हमारा? हमारा प्रश्न क्या है? प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? ये है हमारा दूसरा प्रश्न। किसका प्रक्षेपण किया गया? आपको पता है किन किन का प्रक्षेपण किया गया है प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, है ना, हमें बताया था बैलिस्टिक, हमने पढ़ा भी है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। फिर क्या पढ़ा हमने? ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस, है ना, सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, लिख लीजिए, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस। और क्या पढ़ा था? सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस, देख रहे हो ना, और सुपरसोनिक मिसाइल। तो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया था? किस किस का? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का, ब्रह्मोस का तथा सुपरसोनिक मिसाइल का, है ना। और एक और मिसाइल के बारे में भी पढ़ा था हमने, आकाश मिसाइल, ठीक है, आकाश मिसाइल। लिख लिया सबने? लिख लिया? बैलिस्टिक
प्रक्षेपास्त्र, पास्त्र सॉरी, यहाँ पर पास्त्र लिख दीजिए, ठीक है, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। दूसरा ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस। फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा था सुपरसोनिक मिसाइल, है ना, सुपरसोनिक मिसाइल। और क्या था? आकाश मिसाइल। इन सबका प्रक्षेपण किया गया था। लिख लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़े तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? क्या है हमारा प्रश्न? हमारा प्रश्न क्या है? क्या है हमारा प्रश्न? बोलो। 20वीं सदी के, ये सब प्रश्न आपके पुस्तक में है। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या क्या थे? कौन कौन से स्रोतों का उपयोग सबसे ज्यादा 20वीं सदी में किया गया? ठीक है, किन किन का किया गया? उत्तर देखो, ये देखो आंसर आपके स्क्रीन के आगे है। ये देखो, सौर ऊर्जा, ठीक है, जो सूर्य से निकलता है, सौर ऊर्जा। फिर पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा। और क्या है? और कौन सी ऊर्जा है? जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, है ना। इन सभी इन सभी ऊर्जाओं का 20वीं सदी में क्या किया गया? 20वीं सदी में अधिक उपयोग, सर्वाधिक सफल उपयोग, ठीक है, किया गया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न, व्यापार एवं वाणिज्य की, ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? क्या पूछा मैंने? क्या है प्रश्न हमारा? व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक, ठीक है, नवीनतम तकनीक कौन सी है? हमें पता है व्यापार और वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन से है? बताइए, ये लिख लीजिए अपने पुस्तक में। ई व्यवसाय, जिसे हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, ठीक है, ई व्यवसाय। लिख रहे हो ना सभी? ई व्यवसाय, इसका उत्तर है ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ठीक है, हो गया? लिख लिया सबने? प्रश्न था हमारा, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो उसका उत्तर है ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ठीक, लिख लिया सबने? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? क्या प्रश्न है? NEGP की शुरुआत कब हुई थी? हमें पता है NEGP क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, है ना, हमने पढ़ा था ये। तो प्रश्न है NEGP की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसका आंसर देखिए हम। इसका उत्तर है मई, 18 मई। ठीक है, देखिए उत्तर 18 मई 2006 में। 18 मई, 18 मई 2006 में, 18 मई 2006 में किसकी शुरुआत हुई थी? NEGP की, जिसे हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कहते हैं। ठीक है, 18 मई 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सबने लिख लिया ना? ये वाला प्रश्न सब उत्तर सबने लिख लिया ना? 18 मई 2006 में लिख रहे हो ना? अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न है भूतापीय भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? और हमें ये पता है कि जो हमारी भूतापीय ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? किस प्रकार की ऊर्जा है? सबको पता है ना? ये स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है ये? स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? वो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। सबने लिख लिया नवीकरणीय ऊर्जा? लिख लिया ना? नवीकरणीय ऊर्जा। ओके, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा लिख लिया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा इसरो का, ठीक है, ISRO, इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? हमें पता है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। और इसरो का गठन कब हुआ? ISRO का गठन कब हुआ? 1969 में। 1969 में, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? इसरो का गठन हुआ था। अपने पुस्तक में साफ साफ अच्छे से लिख लीजिए और ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नवंबर 1969 में किसका गठन हुआ? किसका गठन हुआ? इसरो का गठन। तो इसरो का जो हमारा प्रश्न है, इसरो का गठन कब हुआ था? उसका आंसर है नवंबर 1969 में। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमें पता है विनिर्माण क्या है, हमने पढ़ा हुआ है। इससे आप क्या समझते हैं? अब इसका जो आंसर है थोड़ा सा लंबा आंसर है, क्योंकि इसे हमने क्या करना है? सविस्तार समझाइए, यानी कि थोड़े से विस्तार में इसको बताना है हमने, ठीक है। तो विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़े विस्तार में हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए उत्तर क्या है हमारा, लिखो सभी। कच्चे माल को, क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में, लिख रहे हो ना? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। एक और बात देख ले, अभी तक क्या देखा हमने कि अधिक मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। लिख रहे हो ना सभी? वस्तु निर्माण कहते हैं। इसके बाद विनिर्माण से तैयार माल, ठीक है, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो माल है विनिर्माण से जो उत्पादित माल है उसे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था
यह किसी भी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर अर्थव्यवस्था लिख दीजिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था की क्या है ये, संपन्नता का, अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का की जो है संपन्नता का जनक होता है। किसी भी राज्य की विनिर्माण जो है किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का संपन्नता की जनक होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि यह राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों में, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों में, ठीक है, उनकी स्थापना करना, व्यापार के नियमों को, ठीक है, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, ठीक है, नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना। फिर क्या कहा था हमने, बीमार इकाइयों को बंद करने, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था, ठीक है, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, ठीक है, बीमार इकाइयों की को बंद करना, ठीक है, और औद्योगिक प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है, प्रोत्साहन देना शामिल है, ठीक है, ठीक है। एक और बार उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या था, क्या था बच्चों, ये जो हमारी विनिर्माण है, विनिर्माण क्या बताया था हमने आपको, विनिर्माण क्या था, लिख रहे हो ना सभी, कच्चे माल का, है ना, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं या वस्तु निर्माण कहते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। फिर विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है, ठीक है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। राष्ट्रीय विनिर्माण, ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण और नीति में राष्ट्रीय और निवेश के क्षेत्र में नियमों को युक्ति संगत, ठीक है, युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने, ठीक है, उसकी व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है, ठीक है, ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब छठवां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या है देखो, सिक्स्थ प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है हमारा, सिक्स्थ प्रश्न जो है वो है, देखो बच्चों, शिक्षा के
क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की ये पुस्तक में लिखा हुआ है, आपके पुस्तक में प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? आईसीटी की क्या भूमिका है? आंसर लिखें। हमें पता है, क्या पता है हमें, कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, पर क्षेत्र आया हुआ है, क्षेत्र लिख दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों, ठीक है, क्या है भूमिका? शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षा की क्या बढ़ाने? गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। फिर क्या कहा? उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन, उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन, उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन, लिख रहे हो ना सभी? उच्च शिक्षा में बढ़ता हुआ नामांकन, ठीक है, आईसीटी प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता हुआ नामांकन, अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में, शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका, ठीक है, आईसीटी की भूमिका, ठीक है, शिक्षा की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर क्या है? नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है, ठीक है, आईसीटी पर बल देता है, ठीक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7वां, हमारा प्रश्न 7वां है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ये है हमारा अगला प्रश्न। इसका आंसर देख ले। ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस सरकार की, ठीक है, आम नागरिकों के लिए, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए क्या है? उपलब्ध सुविधाओं को, आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से, उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या शासन कहलाता है, ई शासन कहलाता है, ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है, ठीक है, हो गया वो। अगला 8वां प्रश्न, ई गवर्नेंस का आम, क्या है प्रश्न हमारा? ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? प्रश्न आपके पुस्तक में है, ठीक है बच्चों। ई गवर्नेंस का आम जीवन पर
क्या उपलब्धियां हैं, यह है प्रश्न। आम जीवन पर, यानी कि साधारण मनुष्य के जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसका उत्तर लिख लीजिए। ई गवर्नेंस, लिखिए, ई गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस की आम जीवन, आम जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है वो? शासकीय सेवाएं, लिख रहे हो ना? शासकीय सेवाएं और सूचनाएं, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई है। ठीक है, जवाबदेह बनाई। फिर विद्यालय में दाखिला, विद्यालय में दाखिला। फिर क्या बोला था हमने? बिल भरना है ना, बिल भरना। आय जाति, आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना, आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना। फिर हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। ठीक है, हिंदी में जो है ये सेवाएं उपलब्ध है। आम आदमी को, आम आदमी को सीधे तौर पर, ठीक है, सीधे तौर पर लाभान्वित कर, सीधे तौर पर लाभान्वित कर, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज सुलभ, सहज सुलभ और घर तक, घर तक सरकारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का, कराने का अथक प्रयास, अथक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है। व्यापार एवं वाणिज्य के, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? ठीक है, उत्तर इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, ये हमारे 9वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। हकों के लिए सेवाएं और, हकों के लिए सेवा, ग्राहकों के लिए, किसके लिए? ग्राहकों के लिए सेवाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ग्राहकों के लिए सेवाएं, देखो, ग्राहकों के लिए सेवाएं, सेवाएं और क्या है? ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार में, ठीक है, व्यापार के भागीदारों के, भागीदारों के साथ सहयोग, व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब आपके पुस्तक में है ना? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न आदि क्या है? ये ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां आम जन जीवन, ठीक है, आम जन जीवन में प्रचलित है, आम जन जीवन में प्रचलित है। ठीक है,
ये है हमारे आज के प्रश्न और उत्तर। और भी हमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर करने हैं इसमें, ठीक है। वो हम अभी क्या करेंगे, अगली कक्षा में इसको दोबारा से हम लोग वो जो पहला, दूसरा और तीसरे जो प्रश्न है वो हम दोबारा करेंगे। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, उसको जरा देख कर आइएगा सभी कि उनके आंसर्स क्या क्या है, फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।